गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे बच्चों हम बात कर रहे थे मात्रक और विमाओं की। किसकी बात कर रहे थे? मात्रक और विमाओं की। मात्रक क्या होते हैं ये अपन ने देख लिए थे। मूल मात्रकों की परिभाषा देख ली थी, पूरक राशियों की परिभाषा देख ली थी। उसके बाद हमने विमाओं की बात की थी। विमाएं क्या होती हैं? मैंने आपको बताया था किसी भी भौतिक राशि को MLT द्रव्यमान, लंबाई और समय, MLT मतलब द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में लिखने पर उन पर लगने वाली घातों को विमा कहते हैं और इस सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। आपन ने करीब 20 एक एग्जाम्पल भी देख लिए थे इसके। ठीक है, विमा कैसे निकालते हैं वो अपन ने बता दी थी कि किसी भी भौतिक राशि को सरल करते करते कहाँ लेके जाना है? MLT के रूप में लेके जाना है, अर्थात लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में लेकर जाना है और उस पर जो घातें लगेंगी वो विमा हो जाएगी और ये सूत्र विमीय सूत्र कहलाएगा। तो ये बात आपने देख ली थी, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे और इसी प्रकार से आपको किसी भी क्वेश्चन को करना है। अब बात करेंगे हम विमाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी PDF आपको नहीं मिलेगी, ये PDF सब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी से आपको नोट करना है। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक हमारा ये है विमाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिए, टॉपिक है विमाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चार पांच तथ्य हैं, उनको आप लोग देखना है। पहली बात तो मैंने कल ही कहा था कि विमा लिखते समय अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखता है हम किस में लिखते हैं? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखते हैं। M को लिखेंगे तो M बड़ा लिखेंगे, L को लिखेंगे तो L बड़ा लिखेंगे, T को लिखेंगे तो T बड़ा लिखेंगे और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो विमा लिखते समय अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपने करते ही है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है तथा विमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। विमीय सूत्र को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। विमा लिखते समय अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे, हमेशा करते आए हैं अपन। और इसको किस में लिखते हैं? बड़े कोष्ठक में। बड़े कोष्ठक में लिखा था हमेशा हमने। दूसरा, विमा जो है वो मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। चाहे CGS में निकालो, चाहे FPS में निकालो, चाहे MKS में निकालो, मात्रक पद्धति पर विमा निर्भर नहीं करती है। लंबाई के लिए तो L1 ही लिखा जाएगा, द्रव्यमान के लिए M1 ही लिखा जाएगा, समय के लिए T1 ही लिखा जाएगा। तो मात्रक पर निर्भर थोड़ी कर रही है कि कौन से मात्रक में लंबाई है तो लंबाई की घात तो क्या लिखी जाएगी? एक ही लिखी जाएगी। हमेशा ऐसे करते आए। तो विमा मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। विमा मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है, इसका मतलब मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि मात्रक पद्धति मतलब लंबाई है तो लंबाई चाहे फुट में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो तो लंबाई। तो लंबाई के लिए तो क्या लगेगा? L1 ही तो लगेगा। द्रव्यमान चाहे किलो में हो, चाहे ग्राम में हो, चाहे पाउंड में हो, हमेशा द्रव्यमान के लिए M1 लिखा जाएगा। तो मात्रक पद्धति पर यह निर्भर नहीं करती है। तीसरी बात है, समान मूल मात्रकों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी कि लंबाई में लंबाई जुड़ सकती है, समय में समय जुड़ सकता है, सेकंड में सेकंड जुड़ सकता है। ठीक है।
तो समान मूल मात्रकों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। लंबाई में लंबाई, द्रव्यमान में द्रव्यमान, किलोग्राम वो समय में समय, तो ये आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लंबाई में द्रव्यमान जोड़ दिया, नहीं, लंबाई में लंबाई जुड़ सकती है या घट सकती है, और ऐसा करने से विमाएं अपरिवर्तित रहती हैं। यानी कि समान मूल मात्रकों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, ऐसा करने से विमाएं अपरिवर्तित रहती हैं। और जो सवाल आएंगे जब मैं करके भी आपको दिखाऊंगा, समान मूल मात्रकों की विमाओं को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ऐसा करने से विमाएं अपरिवर्तित रहती हैं, विमाएं अपरिवर्तित रहती है। यानी कि कहने का मतलब है लंबाई में लंबाई जुड़ सकती है, द्रव्यमान में द्रव्यमान जुड़ सकता है, और समय में समय जुड़ सकता है बच्चों। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा पॉइंट ये है, शुद्ध संख्या शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती। जैसे संख्या है, मान लो 2, इसकी क्या विमा है? कोई विमा ही नहीं है इसकी। भाई विमा तो उसकी होती है जिसका मात्रक होता है, जिसका मात्रक ही नहीं है उसकी कोई विमा ही नहीं होगी। तो शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात, शुद्ध अनुपात का मतलब है, यानी कि ऐसे लिख रखा है, ऊपर वेग है और नीचे भी वेग है, तो वेग से तो वेग कट जाएगा ना, कुछ बचा ही नहीं, तो इसकी कोई विमा ही नहीं होगी। तो कहने का मतलब है शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात, वेग से वेग कट जाएगा, कोई संख्या आएगी बस, मात्रक तो आएगा ही नहीं। तो शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती है, तो ये भी ध्यान में रखना है, संख्या की कोई विमा नहीं होती है। शुद्ध संख्या व शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती। जैसे कोण तो क्या है, 30 डिग्री 40 डिग्री, इसकी क्या विमा होगी? कोई विमा ही नहीं होगी। कोण, अपवर्तनांक, 10वीं क्लास में आपने अपवर्तनांक पढ़ा होगा। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, यहां मैं बता रहा हूं, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है C1/C2, यानी कि पहले माध्यम में वेग बटे दूसरे माध्यम में वेग। तो पहले माध्यम में वेग, दूसरे माध्यम में वेग, तो वेग से तो वेग कैंसिल आउट हो गया ना। वेग का मात्रक ऊपर कितना है? मीटर बटे सेकंड में, और यहाँ पर इसका मात्रक भी मीटर बटे सेकंड में, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहले वाले वेग का मात्रक भी मीटर बटे सेकंड में, दूसरे वाले वेग का मात्रक भी मीटर बटे सेकंड में, तो आपस में कट जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, और कुछ बचेगा नहीं तो उसकी कोई विमा ही नहीं आएगी। तो मैंने बता दिया है, शुद्ध संख्या में शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होगी। ठीक है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा पॉइंट ये कहता है कि किसी भी समीकरण के सही होने का अर्थ यह है कि यदि कोई समीकरण लिखी गई है, जैसे v बराबर u प्लस AT लिखा गया है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखा गया है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लिखा गया है, तो किसी भी समीकरण के सही होने के लिए उसके सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। यदि कोई समीकरण सही है तो उसके सभी पदों की विमाएं क्या होनी चाहिए? समान। यदि उसमें 3 पद हैं तो तीनों की विमाएं समान आ जानी चाहिए। यदि तीनों पदों की विमाएं समान आ गई तभी वो समीकरण सही है, अदरवाइज वो समीकरण गलत है। तो किसी भी समीकरण के सही होने के लिए उसके सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। इसे विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहा जाता है। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, आप देखना आगे जब इसके अनुप्रयोग देखेंगे तब। तो मैंने कहा है किसी भी समीकरण के सही होने के लिए
समीकरण के सही होने के लिए उसके सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। इसे विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। जैसे v बराबर u प्लस एटी है तो v की विमा निकालो, u की विमा निकालो और at की विमा निकालो। तीन पद हुए ना, v, u और at। तो v की विमा, u की विमा और at की विमा यदि समान आ गई तो ये समीकरण सही है, अदरवाइज ये समीकरण गलत है। तो किसी भी समीकरण को आप चेक कर सकते हैं, उसके सभी पदों की विमाएं हमेशा समान आएंगी, तभी वो सही है, नहीं तो वो गलत है हमेशा। ठीक है ना, तो वो करके दिखाएंगे। तो ये विमाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, एक तो मैंने बता दिया है आपको। अब हम बात करेंगे विमाओं के अनुप्रयोग की। किसकी बात करेंगे? विमाओं के अनुप्रयोग है। 3 अनुप्रयोग हमारे कोर्स में विमाओं के, और तीनों पर सवाल आते हैं, कोई थ्योरी नहीं है। तीनों पर क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, वो हम देखेंगे। तो अब टॉपिक डालेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, विमाओं के अनुप्रयोग। तो विमाओं का अनुप्रयोग देखना है आपको। पहला अनुप्रयोग 5वें इस पर बेस है कि समीकरण की जांच करना। विमाओं के अनुप्रयोगों की बात होगी। विमाओं के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है समीकरण की सत्यता की जांच करना। समीकरण की सत्यता की जांच करना। किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना, और मैंने अभी कहा था समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए उसके सभी पदों की विमा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यानी कि कोई भी समीकरण तभी सही होगा जब उसके सभी पदों की विमाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो क्या कहेगा समीकरण की सत्यता की जांच? समीकरण की सत्यता की जांच ये कह रहा है कि किसी भी समीकरण के सही होने के लिए उसके सभी पदों की विमाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो लिख देता हूं, किसी भी समीकरण के सही होने के लिए उसके सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। ये तो कह दिया। अब सवाल कैसे करना है? सवाल कैसे करेंगे इधर देखना। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ये सवाल समझ लो, एग्जांपल समझ लो। समीकरण v बराबर u प्लस एटी, ये तुमने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है। समीकरण v बराबर u प्लस एटी की सत्यता की जांच करो कि ये सही भी है या नहीं है। सत्यता की जांच करो। समीकरण v बराबर u प्लस एटी की सत्यता की जांच करनी है। तो मैंने कहा सत्यता की जांच करने के लिए इसके सभी पदों की विमाएं क्या आनी चाहिए? समान आनी चाहिए। तो इसमें कितने पद हैं? 1, 2 और 3। तीनों पदों की विमाएं समान आनी चाहिए। तो पहले मैं v का विमीय सूत्र, निकाल रहा हूं, इसका फिर इसका फिर इसका, और विमीय सूत्र निकालना मैंने कल ही बताया था, परसों ही बताया था। v का विमीय सूत्र v क्या है? वेग। और वेग किसमें होता है? मीटर बटे सेकंड में। वेग है, ये वेग है,
तो वेग क्या है, ये वेग है, ये भी वेग है, ये त्वरण है, ये समय है। ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर भी v बराबर है वेग, और वेग किसमें होता है, मीटर बटे सेकंड में। ये मैं बता चुका हूं पहले भी, मीटर बटे सेकंड में। तो इसका विमीय सूत्र आएगा m0, द्रव्यमान तो है नहीं इसमें, m0। लंबाई कितनी बार है, एक बार, L1 कली, ये आपने कई बार कर लिया है, t-1। तो इसका विमीय सूत्र आ गया वेग का, इसका इतना। अब ये u का विमीय सूत्र, u भी क्या है, वेग। ये अंतिम वेग होता है, ये प्रारंभिक वेग होता है, और ये भी किसमें होएगा, वेग भी मीटर बटे सेकंड में। और इसका विमीय सूत्र भी कितना आएगा, m0, द्रव्यमान है नहीं, लंबाई एक बार है, समय t-1। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा गया है, बड़े ब्रैकेट में, ये आप रोज ही लिख रहे हैं 2 दिनों से। ये आ गया u का विमीय सूत्र। अब है at का विमीय सूत्र। at का विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। a क्या है, त्वरण, और t क्या है, समय। त्वरण होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में, त्वरण किसमें होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में। और t क्या है, समय, समय किसमें होता है, सेकंड में। सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या आ गया, मीटर बटे सेकंड, और मीटर बटे सेकंड आ गया तो m0 L1 t-1। अब देखो तीनों पदों की विमाएं समान आ रही है या नहीं आ रही है, समान आ रही है। इसकी जो विमा थी वही इसकी विमा है, वही इसकी विमा है, तो तीनों की विमाएं समान आ रही है, तो ये समीकरण बिल्कुल सही है। मैंने कहा था किसी भी समीकरण के सही होने के लिए उसके सभी पदों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान। इसकी निकाली, इसकी निकाली, इसकी निकाली, समान आ गई, यानी ये समीकरण बिल्कुल सही है। और मैंने ये भी कहा था कि समान मूल मात्रकों वाली विमाओं को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। इधर देख, u वेग है और ATB क्या है, वेग ही है। ATB वेग है, तभी तो वेग में वेग जुड़ा है। वेग में वेग ही जुड़ सकता है, ऐसा नहीं कि वेग में दूरी जुड़ जाएगी, वेग में जुड़ेगा वेग ही। तो ATB क्या है, वेग ही है, वेग ही है, तभी तो दोनों की विमाएं समान आई है। दोनों की विमाएं समान आ रही है, इसका मतलब ये वेग है तो ये भी तो वेग बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कोई दो राशि आपस में जुड़ रही हैं तो इसका मतलब है वो समान राशियां हैं, यानी कि u में AT जुड़ रहा है तो u यदि वेग है तो ये भी वेग बढ़ गया, तभी समान आपस में जुड़ पाए हैं, नहीं तो जुड़ ही नहीं पाते, और नहीं तो विमाएं भी समान नहीं आती। तो ये इसके तीनों पदों की विमाएं हमने निकाल ली। विमाएं निकालने के बाद ये क्या आ गया है, तीनों की विमाएं बराबर आ गई हैं, तो ये समीकरण सही है, लिख देंगे। अब एक सवाल और देख लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल एक और देख लेते हैं। समीकरण देखते हैं हम, तुमने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 10वीं क्लास में। समीकरण है गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है। क्या होती है, हाफ mv² होती है। तो इसको जांच करते हैं कि सही है या नहीं है। तो समीकरण ऊर्जा E बराबर हाफ mv² की सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच करो, इसकी जांच करनी है। ऊर्जा है कि गतिज ऊर्जा, तो हाफ mv² होती है, तो छोटी क्लास में पढ़ा है। इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो इसकी सत्यता की जांच हम जब करेंगे तो पहले तो ऊर्जा का विमीय सूत्र निकलेगा। इसमें तो दो ही पद है, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले ऊर्जा का विमीय सूत्र निकलेगा, फिर इसका विमीय सूत्र निकलेगा, और दोनों का विमीय सूत्र बराबर आ जाता है तो सही है, अदरवाइज गलत है। देखते हैं ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा E का विमीय सूत्र, और ऊर्जा होती है कार्य। ऊर्जा क्या होती है, कार्य होता है, और कार्य का मैंने विमीय सूत्र आपको निकाल के भी बताया था, मैं दोबारा यहां बता देता हूं। कार्य होता है, ऊर्जा कह दो चाहे कार्य कह दो, बात एक ही होती है। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन होता है, और बल मैंने निकाल के बता चुका हूं कई बार। ऊर्जा मतलब होता है कार्य, और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ये फॉर्मूला है कार्य का, बल गुणा विस्थापन। और बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। F बराबर क्या होता है, ma। बल F बराबर क्या होता है, ma। m द्रव्यमान है, a त्वरण है, तो बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। और ये विस्थापन चल ही रहा है, ये विस्थापन चल ही रहा है। द्रव्यमान किसमें होता है, किलोग्राम में,
त्वरण किसमें होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में, विस्थापन किसमें होता है मीटर में, ठीक है। द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, त्वरण मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में, विस्थापन मीटर में। तो इसका विमीय सूत्र कितना आ जाएगा m1 किलोग्राम आ गया, द्रव्यमान एक बार है, लंबाई मीटर में कितनी बार है 2 बार, L2 लंबाई 2 बार है और समय नीचे कितनी बार है 2 बार, तो ऊपर कितनी बार जाएगा -2। ये विमीय सूत्र मैंने आपको पहले भी निकाल के बताया था कार्य का, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र यही आएगा जो कार्य का है वही आ गया। अब यहां पर हाफ mv² का विमीय सूत्र, हाफ mv² का विमीय सूत्र निकालेंगे। हाफ तो संख्या है, संख्या में तो कोई विमीय सूत्र होता ही नहीं है, मैंने अभी बताया था। ये क्या है द्रव्यमान, तो ये तो हो गया द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर, ये क्या है वेग स्क्वायर, वेग का स्क्वायर ही तो ये वेग का स्क्वायर। द्रव्यमान किसमें होता है किलोग्राम में, वेग किसमें होता है मीटर बटे सेकंड में, इसका स्क्वायर 2 बार है। द्रव्यमान किलोग्राम में, वेग मीटर बटे सेकंड में, स्क्वायर हो गया। अब इसका विमीय सूत्र लिखो, द्रव्यमान m कितनी बार है 1 बार, लंबाई कितनी बार है मीटर में 2 बार, स्क्वायर है, तो L कितना आ गया 2 और समय कितनी बार है नीचे स्क्वायर है तो 2 बार है नीचे, ऊपर जाएगा तो -2। तो इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र दोनों बराबर आ गए या नहीं आ गए, दोनों के विमीय सूत्र बराबर है, तो दोनों के विमीय सूत्र बराबर है तो इसका मतलब ये समीकरण बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब है किसी भी समीकरण के सही होने के लिए उसके दोनों पदों की या तीनों पदों की या चारों पदों की जितने भी उसमें पद हैं उनकी सभी का विभव क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब तो वो समीकरण सही है, अदरवाइज वो समीकरण गलत है। तो इसके नीचे फिर आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों पदों की विमाएं सही, दोनों पदों की विमाएं समान है, अतः यह समीकरण सही है, ये लिख देंगे अपन नीचे। तो ये सवाल हो गया इस टाइप का, ये पहला अनुप्रयोग है समीकरण की सत्यता की जांच करना। विमाओं का पहला अनुप्रयोग गया, 2 अनुप्रयोग और हैं, एक कल हो जाएगा एक परसों हो जाएगा, तो धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।